टीचिंग, जो कि एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसे लॉकडाउन के पहले बहुत ही इज्जत और सत्कार की नजरों से देखा जाता था, लेकिन जब से स्क्रॉल कल्चर नॉर्मलाइज हुआ है, बाकी सब तक तो ठीक था, तो टीचर्स ने भी रील बनानी शुरू कर दी नए जमाने को अपनाते हुए। और नॉर्मल हरकतें करते ही इंसान कहाँ वायरल होगा, तो कुछ ऐसे एंट्री लिए भारतीय टीचर्स ने मार्केट में। कल जो मैंने क्लास में टॉपिक करवाया था वो तुमने तैयार कर लिया, पूरा पढ़ लिया पूरा? सर कल लाइट नहीं आ रही थी, घर पे गर्मी लग रही थी, मैं पढ़ नहीं पाया। कल तुम्हारे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए तुम उसको पढ़ नहीं पाए। जी सर। एक बात बताओ, तुम आईएएस बनना चाहते हो ना? जी सर। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना? जी सर। आईएएस की तैयारी करना छोड़ दो। अरे सर, मूड देगा वो अगला ऐसे डराओगे तो। भाई ये है योर कुमार सर उर्फ मुकेश कुमार सर। वैसे तो सर आईएएस की कोचिंग देते हैं, लेकिन सर थोड़ा बहुत ऐसे फ्री टाइम में रील वील भी बना लेते हैं। अब नॉर्मल लाइफ से तो एस्केप चाहिए ही ना सबको, लेकिन ना सर का रील बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हटके है। लाडले तू होगा एंग्री यंग मैन, हम तो एंग्री एल्डर मैन है। हाँ, नहीं मारूंगा गंदा जोक, रील पे आते अब। ये ले इसको चौथी मंजिल पर रखा। ये तगारी गिरने से याद आया कुछ तुम्हें? मेरा जी ऐसी जिंदगी। चौथी मंजिल पर रखिए इसको पहले। क्यों तेरे से नहीं होगा? तू तो बोल रहा था कि पढ़ना बहुत टेढ़ा काम होता है। टेढ़ा काम पता है क्या होता है? जब माँ बाप सुबह निकलते हैं और शाम को तुम्हारे लिए कमा के लाते हैं। पर सर आप ये चीजें बिना चिल्लाए भी तो बता सकते थे। ओ व्यूज नहीं, कोई बात नहीं यार, व्यूज के चक्कर में सभी आते हैं यार, मैं भी यही पे आया हूँ, कोई बात नहीं, चलता चलता। अब जब तक रील बन के अकाउंट पे नहीं डलेगी तो कैसे ही होंगे बच्चे मोटिवेट। ये सही है, किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए किसी तीसरे बच्चे की सेल्फ एस्टीम और उसके चेहरे की वैल्यू दोनों को गिरा दो। और सर की प्रॉपर वाली वीडियो प्लानिंग तो देखो इस रील में आगे चल के, अभी बता दो। माँ बाप का संघर्ष देखा है कितना टेढ़ा होता है। लड़कियों से बात करना तुझे अच्छा लगता है? सर के स्पैच चारों तरफ फैले हुए दुनिया के अंदर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी फोटो खींच लेंगे वो लोग। तुम पीछे घूम के देखो, क्या पता तुम्हारी भी फोटो खींच रही हो। पांडा साहब आप भी प्रॉपर स्माइल करते हुए लड़की की फोटो खींची गई है अगले के साथ में, और सोने साहब को पता ही नहीं है कि कोई फोटो खींच गया। तू भाई छोड़ ही दे आईएएस की तैयारी, ऐसे आईएएस देश संभालने आ गए तो देश तो कभी नहीं संभलने का। तू बॉलीवुड की तैयारी कर भाई, ऑस्कर लेवल एक्टिंग जो की है तूने। फिर माँ बाप के संघर्ष के नाम पे अपने किए गए मेंटल टॉर्चर को जिस तरीके से छुपाते हैं ना मुकेश जी, मतलब मान गए सर आपको एकदम, मतलब सल्यूट है इस रील बनाने वाले को। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। सर फोन टूट जाएगा सर। तेरे को इस मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। सर गलती हो गई सर, माफ कर दो। अब मेरे को भी मेरे करियर की टेंशन होने लग गई। अब मैं लगन लगा के पढ़ाई करूंगा और बड़ा आईएएस अफसर बनूंगा। और आईएएस अफसर बनने के बाद में सबसे पहले आपका अकाउंट टेक डाउन करवाऊंगा बच्चों और व्यूअर्स को मेंटली टॉर्चर करने के लिए। सरकार ने 2009 में सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट के लिए आरटी एक्ट नहीं बनाया था, वो मेंटल हरेसमेंट को भी कवर करता है सर। और बाकी चीजें जाए तेल लेने। सर आप मेरे को पहले ये बताओ कि इतने टैलेंटेड कैसे हो आप कि किसी बच्चे की आपने सामने से रोमांटिक पोज में फोटो खींच ली और उसको पता ही नहीं चल रहा। आईएएस वाईएएस की छोड़ो, पहले इस चीज की कोचिंग दो आप। कम से कम मैं सर को एक चीज के लिए तो प्रेज करूंगा कि लड़की की प्राइवेसी मैटर करती है, इसलिए उसका फेस ब्लर कर दिया। लेकिन सर लड़के ने क्या बिगाड़ा था आपका? सर का ये रूल सही है, कोई लड़का फीस नहीं भर पाए तो उसे टॉपिक बना के उससे 2-3 रील निकलवा लो। ऐसे नहीं तो वैसे सर दोनों तरफ विन विन सिचुएशन में है। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं हुआ था। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। सर ने मोटिवेशन के साथ में पंच लाइन्स भी देना चालू कर दी, मतलब ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मल्टी टैलेंटेड क्रिएटर है भाई सर हमारे। सर कितना चिल्लाओगे? बस कुछ व्यूज के लालच के चक्कर में हर चौथे बच्चे की इज्जत की धज्जियों की उड़ा देते हो आप सोशल मीडिया पे। मैं खुद को लकी इनफ ही मानता हूँ जो मुझे अब तक ऐसा टीचर पढ़ाने नहीं आया। कम से कम पहले के टीचर ही सही थे, वो कुछ कह भी देते थे ना तो वो बात ज्यादा फैलती नहीं थी बेइज्जती के नाम पे। लेकिन ये टीचर तो सीधा 3.5-4 लाख लोगों के सामने सोशल मीडिया पे फजीती कर देता है। वाह रे मेरे नए टीचर वाह। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर, थोड़ी सी उसी से बात कर लिया आपसे। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था।
सर ये भी मेरी गलती है कि जो मैंने आपका फोन नहीं उठाया। किसी को क्या ही पता कि सर ने एक दिन पहले खुद ने बोला हो क्लास में कि किसी का फोन उठाओ मत उठाओ, मेरा फोन जरूर उठाओ, नहीं तो आईएएस की तैयारी छोड़ दो। अब जरूरी थोड़ी ना सर हर चीज की रील ही बना के डाले, और वैसे भी इस चीज की तो क्यों ही बनाएंगे सर रील। अब ये चीज मैं जनरली बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है सर ने ये चीज नहीं बोली होगी क्लास में। सर का समझाने का पॉइंट और टॉपिक दोनों जेन्युइन है कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसे समझाना चाहिए जिससे वो अपने जीवन का नाश नहीं करे और पढ़ने बैठ जाए। लेकिन इन सब चीजों में जो गलत है वो है सर के समझाने का तरीका। इसलिए नहीं कि सर अग्रेशन में आके उस बच्चे को सुना देता है गंदा वाला, इसलिए कि उस बच्चे की रील ही अपलोड कर देते डायरेक्ट सुनाते हुए ही। लड़के की प्राइवेसी वो क्या होता है। अब इन फ्यूचर मुझे सर या तो कोई भी आकर ये कहता है कि ये वीडियो तो स्क्रिप्टेड होती है, उस बच्चे से परमिशन लेके करते हैं ये सब, तो सर परमिशन लेके तो आप नंगा भी कर दो ना उस बच्चे को, वो अलग बात है आप अपनी बातों से कर ही रहे हो। लेकिन बच्चे की स्वयं की परमिशन लेने के बाद में भी नंगा कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो सही काम हो जाएगा, होगा तो वो गलत ही। फिर चाहे तुम परमिशन उसके पूरे खानदान की ले लो लेकिन काम तो फिर भी गलत ही रहेगा वो। सर से मुझे एक और शिकायत है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़के ही डिमोटिवेट होते, लड़कियां भी तो डिमोटिवेट होती है, लेकिन सर लड़कियों के साथ में रील नहीं बनाते क्योंकि सर को पता है कि अग्रेशन में आके कुछ मिसोजिनिस्टिक कह दिया तो सर कैंसिल हो जाएंगे सोशल मीडिया से। लड़के को इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये तो कह दिया कि पढ़ाई नहीं करेगा तो कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी करेगा, विच इज समवेयर ट्रू। लेकिन अब ऐसी चीज सर किसी लड़की को बोले कि पढ़ाई नहीं करेगी तो किसी घर पे बच्चे संभालेगी या रोटियां बनाएगी, क्योंकि खुद की जिंदगी तो बना नहीं पाई, बस इतना ही कहने की देर है और सर का बहिष्कार हो चुका होगा। क्या पता मेरा ही हो रहा हो अभी तक। अभी लोग आ जाए कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने, तू तो मिसोजिनिस्ट है, ये है वो है। लड़के को कुछ भी कह लो सोशल मीडिया पे, 4 लोग आएंगे सपोर्ट करने, उसके अलावा कोई नहीं आने का सपोर्ट करने के लिए। आप लोग वीडियो स्किप कर दो, आपके मतलब की नहीं है। ये वीडियो केवल मेहनती बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये लड़का स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है, मेरा स्टाफ रात को रोज 11 बजे के आसपास ड्यूटी से जाता है, इस लड़के को लगातार 3-4 दिन से पढ़ते हुए देख रहा है, तब आज आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में सबसे अच्छी एक्टिंग उस लड़के ने की है जो थ्रू आउट द रील एक पेज पे लाइन ही खींचे जा रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। पढ़ाई धीले की कर रहा है वो, मतलब टॉप लेवल के नशे कर रहा है बस वो। और किसी को जरा सी भी जानने की इच्छा हो रही है तो आओ आगे की रील देखते हैं कि क्यों पढ़ रहा है स्ट्रीट पे। पता है ये बाहर सड़क पे क्यों पढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि दिन में ये लड़का जॉब करने जाता है कहीं और रात में इसके पापा दारू पी के झगड़ा करते हैं मम्मी से। मैंने बोला था ना सर के लिए किसी बच्चे की प्राइवेसी नाम आते ही मैटर करती है। नहीं सर इतने पे क्यों रुक गए, इस बच्चे के और राज खोल दो ना, घर के कोई और तड़कती भड़कती मोटी चीज बोलते यार ये तो छोटी मोटी चीज बोल दी, ज्यादा सिंपैथी लेते ना बच्चे के नाम पे। अब सिर्फ यही नहीं है अग्रेसिव टीचर, और लोग भी है लिस्ट के अंदर, लेकिन इन लोगों में डिफरेंस ये है कि इन लोगों की वीडियो स्टूडेंट अपीयरेंस के बिना होती है। ये तो टाइम पे साले मारूंगा, खींच कर वहां जाके गिरेगा। बी केयर। नॉट ऑलवेज अ PW टीचर बट ऑलवेज अ PW टीचर। सही बोल रहा हो, कोई बच्चा होता ना सर के पास में वो गारंटी मार खाता, बेचारे स्मार्ट बोर्ड और स्टाइलस पे उतारना पड़ रहा है सर को उन बच्चों का गुस्सा। और अग्रेसिव टीचर्स की बात हो और हमारे प्यारे सबके दुलारे शोभित भैया की बात नहीं हो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना यार। एलसीएम नहीं लेना आता, मैं रैपट मार दूंगा फिर। I fear no man, but that thing, मैं रैपट मार दूंगा फिर। it scares me. थ्रू आउट द वीडियो तुमने गुस्सैल टीचर्स तो बहुत देख लिया, अब थोड़े अलग हटके टीचर्स भी तो चाहिए। स्कूल में भी तो होते ही थे ना यार, तो अब इंस्टाग्राम पे भी तो मिलेंगे। सर आप थोड़े से मैम हो क्या यार? कैसा इंप्रेशन पड़ता होगा यार ऐसे टीचर्स का बच्चों के ऊपर। और बताओ इन बच्चों को तो इनिशियल फेज के अंदर ही अपने LKG UKG के अंदर ऐसे टीचर्स को फेस करना पड़ रहा है। मतलब ये जनरेशन आगे चल के क्या ही रंग दिखाएगी है भगवान ही जाने। लेकिन मैं भी ज्यादा क्या ही कर सकता हूँ, मैं बस बोल ही सकता हूँ और बाकी कुछ ढंग का इम्प्लीमेंट करना तो इन्हीं का काम है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। अब तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और प्लीज यार थोड़े कमेंट करो यार। वीडियो के ऊपर 1-2 कमेंट से काम नहीं चलता, थोड़े बहुत तो करा करो यार। और एक सीरियस चीज, मैंने ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई है और जो भी मैंने कुछ कहा इस वीडियो में मैं वो डायरेक्टली मीन नहीं करता और ना ही इन टीचर्स को मैं पर्सनली हेट या डिसरिस्पेक्ट करता हूँ जिन्हें इन वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, और ना ही तुम्हें करने की जरूरत है। और मैं उन स्टूडेंट से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि तुम प्लीज लाइव क्लासेस के अंदर तो टीचर्स को परेशान करना बंद कर दो यार। तो चलता हूँ भाई, मैं अब मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ में। पता नहीं क्या है यार, वीडियो खत्म होते होते ये एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, वो अलग बात है। मैं कुछ ज्यादा ही लेट शूट कर रहा हूँ ये वीडियो तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाय।